बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के अंदर जो है वो जहाँ पे भी कोई मसला होता है, उस मसले को निपटाने के लिए मुज़ाकरात होते हैं, तो उन मुज़ाकरात को जब मुनक़्क़िद किया जाता है, तो दोनों पोज़ीशन, दोनों फ़रीक़ैन जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं, तो उसके बाद ये तय होता है, वो उनकी जो पोज़ीशनें होती हैं, वो इस अमर को तय करती हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में होने वाले मुआहदे में से, या जिसको आप अंग्रेज़ी में डील भी कहते हैं, उसमें से किस फ़रीक को कितना हिस्सा मिलेगा। अगर आप स्ट्रेंथ के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे जाते हैं, तो आपका कुछ और होता है मुतालबा, और अगर आप वीकनेस के साथ जाते हैं, तो आपका मुतालबा कुछ और हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ख़्याल था कि वो जत्थे लेकर इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, डिक्लेयर शुदा कि वो जत्थे लेकर इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, और इस्लामाबाद पे हमला आवर होने के बाद वो वहाँ पे बैठ जाएँगे, और जब वो वहाँ पे बैठ जाएँगे, तो वहाँ पे बैठ के वो फिर धिन धनाधन धन शुरू कर देंगे, ठीक है? और नतीजे के तौर पे हुकूमत जो है, वो उनके कायद को रिहा करके देगी। उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है, मोहतरमा बुशरा बीबी, नहीं, मोहतरमा बिशरा इमरान खान मानिका साहिबा जो हैं, उन्होंने यही फरमाया था कि जनाब हम खान को लेने आए हैं और खान को लेके जाएँगे। अब पता नहीं केड़ा खान सी, नहीं मेरा ख़्याल इमरान खान ही रेफ़र कर रही होंगी ना वो, हाँ, समझा करें, इस तरह की गंदी बातें नहीं सोचते यार। हाँ, तो ख़ैर वो उन्होंने कहा था, तो इसका मतलब है कि उनका ये इरादा। वो आए, अच्छा, जब उन्होंने लोगों का जमे गफ़ीर देखा अपने साथ, वो कॉल उनके में फ़ेस वैल्यू पे हर चीज़ छपी हुई। तो उन्होंने कहा कि जी हमें बैठने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा डी चौक के ऊपर हमला करते हैं, और डी चौक से आगे हम जैसे ही क्रॉस करके रेड ज़ोन में दाखिल होंगे, हुकूमत अपने घुटनों पे आ जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट उनको कहेगी कि भैया इनके साथ मामला सीधा करें, और हुकूमत जो है वो खान को रिहा के करके हमारे साथ कर दे। ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, या ये मुज़ाहिरीन की कंज़म्पशन के लिए हो सकता है। हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं था। तो नतीजे के तौर के ऊपर हुकूमत अपनी पूरी कुव्वत के साथ, उसने जितना-जितना पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पहले उन्होंने वहाँ पे बंदे झाड़े, 10-15 हज़ार अटक के पुल के ऊपर। फिर वो कोई हकला है, वहाँ पे कुछ बंदे झाड़े 4-5 हज़ार, फिर जनाब कुकटी पहाड़ी है, वहाँ पे बंदे झाड़े। ज़ाहिर है पुलिस उनको मज़ामत देती थी, और सारे ही तो अफगानू दहशतगर्द नहीं थे ना, उसमें कुछ पुरअमन लोग भी होंगे, कुछ नौकरी की मजबूरी की वजह से भी आए होंगे। कुछ को उनके ठेकेदार ने भी कहा होगा कि भाईजान ज़रा हैं चक्कर लगा आएँ। तो वो झड़ते गए, और आखिरी जो झाड़े हैं 10 एक हज़ार बंदा, वो उन्होंने चुंगी नंबर 26 के ऊपर झाड़ दिया। उसके बाद जो मॉब था वो मैनेजेबल था, और उस मॉब के अंदर, चलें ये भी आप आपको बता ही दें। उस मॉब के अंदर जब अंधेरा करके उसके बाद कुछ लोग उस मॉब में दाखिल हुए, और उन्होंने कहा कि आ गए ये वो आ गए ये, ठीक है। और उन्होंने दौड़े लगा दी जहाँ पे रेंजर या पुलिस खड़ी हुई थी, उनके मुखालिफ सिमत को, वो 4 या 5 बंदे कह लें, 8-10 भी हो सकते। जैसे ही वो दौड़े हैं, मौब साथ दौड़ पड़ा। मतलब आ गए जी, उन्होंने पश्तो में कहा, ठीक है। तो उसके बाद माँ ने बच्चे को नहीं पछाड़ा, ठीक है। अच्छा, उसके आप डिफरेंट जवाब दे सकते हैं कि 3 दिन से वो लोग जो थे वो फील्ड में थे, वो ये थे, वो थे, वो सारे जवाब अपनी जगह थे। लेकिन एक नारा लगा कि बस आ गए। और जिन्होंने उस उनको आ गए ये कहा है, वो हँस-हँस के दो रहे थे, और मज़ाक कर रहे थे, मज़ाक उड़ा रहे थे कि यार एक भी गोली या डंडा नहीं चलाना पड़ा।
उस वक़्त तक वो इतने हो चुके हुए थे कि बस उनको उन्होंने पश्तो के अंदर जाके एक नारा लगाया, बस आ गए, ठीक है? उसके बाद उनकी दौड़ें लगी। ख़ैर ये तो एक जुमला मुतरज़ा हो गया। तो यूँ वो जो लोग जिन्होंने रेड ज़ोन में जाके हुकूमत को घुटनों पर लाना था, वो शिकस्त खा के वापस चले। वो अपना वो वाला ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, और जब वो नहीं कर सके तो 2 हुए मुज़ाकम 2 उसके पहलू निकलते हैं। एक पहलू तो उसका ये है कि जो उन्हें इस्लामाबाद से बाहर संजानी के मुकाम के ऊपर बैठकर धरना देकर और ढोल ढमक्का करके, नाच गाना करके मिलने का इम्कान था, वो ख़त्म हो गया। अब वो वीकनेस के साथ जो है वो मुज़ाकरात में आए हैं। अच्छा, मुज़ाकरात की मुझे भिनक जो है वो इस्लामाबाद से पड़ी, और मैं चुप कर गया सुन के कि जनाब एक आला ओहदेदार जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो कुछ सियासतदानों से मिले हैं, ठीक है? और उन्होंने कोई फीडबैक लिया, उसमें मुस्लिम लीग नून के सियासतदान भी शामिल थे और पीपल्स पार्टी के सियासतदान भी शामिल थे। फिर ये आपस में एक्टिवेट हो गए कि ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर नतीजा ये निकला कि जनाब उन्होंने इसलिए पूछा है कि वो खान को बाहर निकालना चाहते हैं, और अब चूँकि वो वीकनेस की पोज़ीशन के ऊपर है, अच्छा वो वीकनेस की पोज़ीशन नहीं मान मान रहा। उसने अपने ओवरसीज़ अकाउंट के ज़रिए धड़ाधड़ बकवासियात और वाहियात शुरू कर रखी, ठीक है? उसके अंदर अस्करी अदारों की प्रोडक्ट्स का जो है वो भी शामिल है, जिसे कहना चाहिए बायकॉट भी शामिल है। वैसे बाय द वे मैं रिकॉर्ड के ऊपर ले आऊँ कि मेरा अस्करी बैंक में एक अकाउंट था, वन्स अपॉन अ टाइम मैंने कोई 20 साल पहले खुलवाया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने कहा वो मैंने तो 2019-20 के बाद, कोरोना के बाद छोड़ दिया था उसे ऑपरेट करना, तो क्या वो अकाउंट अभी भी ऑपरेट कर रहा है? उन्होंने कहा जी अकाउंट तो मौजूद है। मैं कहा रिवाइव करो इन्हू, हैं? इतना तो मेरा मतलब है कि यूथरों के खिलाफ हम जिहाद का ऐलान कर सकते हैं, तो हमने अस्करी बैंक के अंदर अपना अकाउंट रिवाइव करवा दिया है। हज़ूर, ठीक है? आहो। सिर्फ़ इस हवाले से जो है वो यकजहती का इज़हार करने के लिए करवाया हो, और वैसे पैसे-वैसे कोई नहीं गए उस अकाउंट च पाण आस्ते, लेकिन मैं करवा देता। मैं कहा जनाब इंज ते फिर इंज ही सही। ये सारा अपनी जगह के ऊपर सिलसिला जुनबानी जारी था। तो वो जो एक आला ओहदेदार हैं, जिन्होंने सियासतदानों से मुलाकात की, मैं चुप करके देखता रहा, और वो उन्होंने मुज़ाकरात करके ये जो इस वक़्त 2 रोज़ा मीटिंग है और आज उसका दूसरा दौर है, दूसरा दिन है उस मीटिंग का। शाम को हो सकता है आईएसपीआर की तरफ से भी कोई इस हवाले से आ जाए, लेकिन ये जो कुछ हुआ है, इस शायद ये मेरा ख़्याल फ़ॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग है, जिसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, वो चेयर करते हैं। तो ज़ाहिर है उसके अंदर कमांडर्स जो होते हैं ना मुख्तलिफ सेक्टर्स के, शोबाजात के, ठीक है? हाँ, समझा करो ना। उसमें जो है शायद कोई रिपोर्ट पेश होनी हो, हमें क्या पता, ठीक है? और उस रिपोर्ट की तैयारी हो, जब से जो सियासतदानों से मुज़ाकरात हो रहे थे या उनसे फीडबैक लिया जा रहा था कि इंज कर ली, इंज कर ली, इंज कर। अच्छा, इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा कि पहले भी पाकिस्तान के जो मेन पॉलिटिक्स हैं, जिनके अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, ज़रदारी साहब नॉर्मली बिलावल साहब के ज़रिए ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो सदर ममलकत हैं और उनकी अ, अपना ऑफ़िस के मुख्तलिफ तकाज़े हैं। दूसरे अहम सियासी लीडर जो थे, वो जनाब नवाज़ शरीफ साहब थे। तो इन दोनों ने इस बात के ऊपर कंसेंट दे दिया था कि ठीक है, उसे रिहा करें, देखें वो क्या साँप निकालता है, ठीक है? और उसके बाद जब इन दोनों ने ये कंसेंट दे दिया, तो चाचू ने उसको वीटो किया, ये कह के कि अगर 9 मई के हवाले से वो कोई माफ़ी नहीं माँगता, तो फिर हमारे पास रिहा करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, ठीक है? तो वो तकरीबन बात वीटो हो गई। वीटो ही कर दिया ना चाचू ने। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उनको फिर वही बात हमारी मुक़तदरा ने दोबारा उठाई कि जनाब आप तो हैं, चाचू तो आपके हैं ना जी, उनको मना लें। तो वो फिर अब हो सकता है चाचू ने कंसेंट दे दिया हो कि जी ठीक है, कर दें, ठीक है ना? तभी मुज़ाकरात शुरू हुए होंगे।
अब ये जो मैंने जो जिन मुज़ाकरात खबर मिली थी या स्मेल हुआ था, वो मुज़ाकरात जो थे, वो सियासतदानों के साथ थे। अब जनाब आ जाइए हमारे मुहिबी और ममदूह और मेरी तो उनके साथ बड़े जज़्बाती वाबस्तगी भी है। जनाब अबसार आलम हैदर साहब जो हैं, उन्होंने खबर फोड़ी है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और मुज़ाकरात जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी जो है वो खुद कर रहा है और वो किसी के ऊपर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है और तुरुफ का पत्ता यही है। अब फिर तुरुफ का पत्ता अबसार साहब यही हो सकता है कि मौसूफ जो है वो चाचू की मुश्किल हल कर दें कि 9 मई के ऊपर कोई यू टर्न ले ले और किसी भी दिन मुमकिन है वो यहाँ पे एक बयान जारी करे और जिब्रान अलियास जो है उसके ट्विटर हैंडल से कोई दूसरी सीआईए का जो एम्प्लॉई है, उसने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है यार मैं सीआईए का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हूँ। तो मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर है ना? तो वो जो सीआईए का एम्प्लॉई है वो कोई और बात कर दे और यूथनों को उधर से और ये जो ओवरसीज़ जो है ना, सूरी हो गए, ये इसके अंदर महज़ूफ़ है। तो सूरी हो गए और डॉक्टर शहबाज गिल राना हो गए या और दूसरे तीसरे लोग जो हो गए ये मैं राजपूत वाला राणा नहीं किया ये, ठीक है? मैं रे, आइन, नून, अलिफ, रा, ना खूबसूरत का है, ठीक है? शहबाज गिल साहब एक तो आप ना गौर नहीं करते, मैंने शहबाज गिल राणा कहा है, ठीक है ना? तुसी वो मेरा मतलब वो समझ लिया, नहीं, 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 सर मैं बदतमीज़ आदमी नहीं हूँ, ठीक है? शहबाज गिल राना, रे, आइन, नून, अलिफ, ना, राना का मतलब खूबसूरत होता है। अब देखिए मेरे दिल पे कितना जबर करके आपको खूबसूरत कहा होगा, ठीक है? तो शहबाज गुल राणा साहब जो हैं हाँ, समझना तुसी है ही है, शहबाज गुल राणा, ठीक है? और जेड़ा मर्ज़ी अपने बूथड़ जाए उसके जेल में गंदगी है, वो कुछ और समझेगा, हमारा कसूर ज़िम्मा ओश-पोश आहो। तो ये जो इस तरह के अनासर हैं जो बैरूनी मुल्क बैठकर मुमलकत पाकिस्तान के खिलाफ जहाद जारी रखे हुए हैं, इनका जहाद अपनी जगह के ऊपर हमें करें, ठीक है? लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर यूथरों को फीड करते रहेंगे झूठ, जिसके ऊपर इनका वजूद अमल में आया है और जिसके ऊपर ये ज़िंदा है, वो उसके ऊपर करते रहेंगे। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो अगर किसी बनने लगते हैं और हमें हमें इस बात का इम्कान नज़र आता है कि एक आध दफ़ा ब्रेकअप के बाद ये बनने लग जाने हैं। अगली गर्मियाँ उससे नहीं गुज़ारी जा रही जेल के अंदर। भाई ये गर्मियाँ जो उसने गुज़ारी है ना और जो सहूलतकारी अकरम की उसको हासिल थी, उसे बता दिया गया है कि आप सहूलतकारी कोई नहीं है तो उसकी बाकें निकल रही हैं, बाकायदा बाकें निकल रही हैं कि किसी तरीके से मुझे बाहर निकालो। अब उसने कहा है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद करूँगा, ठीक है ना? आहो, तो ये बात चीज़ें सिम्बलाइज़ करती हैं। जैसे हबीब अकरम साहब ने फरमाया कि उसने जब कुछ ना बन सका तो उसने कहा कि मैं धरने के लोगों को नाश्ता करवाने के लिए अपनी गाड़ी बेच दूँगा। यानी कि मैं अब खुद करूँगा। ये सिम्बलाइज़ेशन आप समझे कि हबीब साहब गाड़ी की निशानदेही कर रहे हैं। नहीं भाई, हबीब साहब इन मुज़ाकरात की निशानदेही कर रहे थे, जो उसने कहा कि अब मैं खुद मुज़ाकरात करूँगा। कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। गौर जान तू भी साइड पे हो जा, मेरे साथ जी तो दसो की करना है। ठीक है? तो बहरहाल ये इनकी खबर है अबसार आलम साहब की। लेकिन जो रिपोर्ट पेश हुई है, वो क्या हुई है? चलें टाइम ज़्यादा हो गया, उसके लिए हम अगला व्लॉग करें। तो इसलिए आपने किसी सदमे में नहीं जाना पटवारियों कि अगर एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत पाकिस्तान दोनों मिलके और दोनों ने मिलके कर दोनों एक पेज पे हैं, दोनों मिल के रिहा करने का ऐलान करते हैं, उसके नतीजे के अंदर आ, समझ गार लो मतलब कि ना लईदा के लेकिन बानी की रिहाई जो है वो अमल में आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या जवाब है, वो हम आपको अगले व्लॉग के अंदर अर्ज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ ख़ल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।